हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएसआर बायोलॉजी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सीरीज में आज हम लोग एक नए सेल ऑर्गेनेल गोल्जी अपरेटस के बारे में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सभी यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। कुछ यूकैरियोटिक सेल जो बाद में चल करके मैच्योर्ड होने पर उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता, उसमें ये नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये पहला पॉइंट जो हम लोग लेंगे, फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। सेल्स एंड एब्सेंट in prokaryotes, matured mammalian RBC, and matured sieve elements। ये प्लांट्स में होता, तो प्लांट्स में जो फ्लोएम परमानेंट टिश्यू होता है, उस फ्लोएम परमानेंट टिश्यू में ये सीप एलिमेंट्स प्रेजेंट होता। वहाँ पर ये उस मैच्योर्ड सीप एलिमेंट्स में इस तरीके का कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसे ऑल्सो नोन एज, ये कई नाम से जाना जाता है। जैसे डाल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया का मतलब ये हुआ कि ये रिच इन लिपिड, यानी इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी में लिपिड का कंटेंट होगा बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसका दूसरा नाम है लिपोकॉन्ड्रिया। साइंटिस्ट ने जब इसका मैग्नीफाइड या जूम स्ट्रक्चर देखा तो उसमें स्टडी किया क्या कि इसके अंदर, इसके सिस्टर्नी के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स होता है, लिपिड का कंटेंट ज़्यादा, इसलिए इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा। या इडियोजोम्स या बेकर्स बॉडी, डिक्टायोजोम्स इसी सेल ऑर्गेनेल को प्लांट में कहा जाता है। यहाँ पर देखिए डिक्टायोजोम्स मैंने लिखा, डिक्टायोजोम्स होता है। तो डिक्टायोजोम्स इसी सेल ऑर्गेनेल का प्लांट में नाम है। और एक नाम है ट्रोपोस्पोंजियम, ट्रोपोस्पोंजियम भी इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं। पहली बार जॉर्ज ने देखा था, लेकिन डिटेल स्टडी जो पहली बार किया था वो कैमिलो गोल्जी ने किस तरीके का सेल्स में देखा था। तो ये नर्व सेल्स है, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस ऑफ नर्व सेल्स, नर्व सेल्स के न्यूक्लियस के पास में इस तरीके का रेटिकुलर स्ट्रक्चर जब स्टेनिंग किया तो उसे दिखा इस कैमिलो गोल्जी को 1898 में। और ये किस नर्व सेल, किस एनिमल का नर्व सेल था, तो आउल, यानी इस आउल के नर्व सेल के न्यूक्लियस के पास में रेटिकुलर स्ट्रक्चर है जो स्टेन करने पर, कलर करने पर दिखा। तब ये पहली बार इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया, इनके नाम के आधार पर। इनका नाम है सी गोल्जी या कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम के रेस्पेक्ट में इसका नाम, इस सेल ऑर्गेनेल का नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया। दूसरा यहाँ देखें, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसके चारों तरफ बहुत कम नंबर में सेल ऑर्गेनेल्स होता है, या उसके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे ग्राउंड, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। इसे दूसरे कलर में कर दूं, ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोला जाता है। दिस इज जोन ऑफ एक्सक्लूजन, यानी इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अराउंड जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहेंगे। ये गोल्जी अपरेटस से पोलराइज्ड सेल ऑर्गेनेल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो पोलर शो करेगा, ऐसा इसमें देखें, ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कॉनकेव सरफेस है। और दूसरा यहाँ पर ये प्लियोट्रोपिज्म शो करेगा, यानी स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर में इसका ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इसमें पोलराइज सेल ऑर्गेनेल इसे कहा जाता है क्योंकि ये दो पोलरिटी शो करता है। और दूसरा प्लियोट्रोपिज्म में भी ये शो करेगा, प्लियोट्रोपिक सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं इसे, क्योंकि ये प्लियोट्रोपिक का मतलब ये हुआ कि अपना ये स्ट्रक्चर फंक्शंस के अनुसार चेंज करता है। तो इसमें लिखेंगे चेंजेज इट्स स्ट्रक्चर according to functions।
फंक्शंस के अनुसार ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। अब देखें किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यहाँ देखें कि इसमें 4 स्ट्रक्चर हैं जिससे मिलकर के एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। पहला यहाँ पर देखें, ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, ये सैक लाइक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी, और दूसरा इस सिस्टर्नी के टर्मिनल से इस तरफ से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसका नाम है ट्यूब्यूल, और तीसरा इसी ट्यूब्यूल से यानी इसका ये जो सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है, सॉरी कॉन्केव सरफेस है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर और निकलता है, इस सरफेस से बन करके निकलेगा और उस स्ट्रक्चर का नाम है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये इस सरफेस से निकल करके बनेगा, ये जिसे हम लोग वैक्यूल गोल्जी वैक्यूल भी कहते हैं। और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इस ट्यूब्यूल से पिंच ऑफ होकर के निकलेगा जिसे वेसिकल्स कहते हैं। तो वेसिकल्स का फॉर्मेशन इस ट्यूब्यूल से होगा, जबकि इस वैक्यूल का फॉर्मेशन इस कॉन्केव सरफेस से होगा, कॉन्केव फेस से होगा। तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर में ये मेड अप ऑफ, पहला हम लोग देखें सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी से मिलकर के बना होगा। बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे मिलकर के बना होगा। दूसरा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा है ये गोल्जी वैक्यूल्स, और चौथा में हम लोग इसे फोर्थ स्ट्रक्चर में देखें वेसिकल। वेसिकल आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे वेसिकल्स कहते हैं। तो वेसिकल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये गोल्जी वेसिकल इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल्स में ट्रांसलेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन को पैकेजिंग करके इस सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी को ट्रांसफ़र कर देता है। यानी जो राइबोसोम में प्रोटीन बनता है जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। जीन रेगुलेशन में पढ़ना, तो ये ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बन करके इस वेसिकल्स के रूप में आएगा और यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। और ठीक उसी तरीके से स्मूथ ईआर के सरफेस से अगर लिपिड बनता है तो लिपिड भी इस वेसिकल से होकर के इस सिस्टर्नी के सरफेस में इसके स्ट्रक्चर में इंटर कर जाएगा। यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग होता है। सिस्टर्नी के बारे में देखें, ये एक्चुअली ये जो सिस्टर्नी है वो सिस्टर्नी, यानी पहला स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ होगा। यानी ये इसका सरफेस है और इसमें ये इस तरीके का टर्मिनल एंड पर स्वॉलेन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ देखें ये चौड़ा हो गया, यहाँ पर स्वॉलेन स्ट्रक्चर होता है। तो टर्मिनल काफ़ी स्वॉलेन होता है और दूसरा ऐसा दूसरा भी प्रेजेंट है और इसमें भी स्वॉलेन स्ट्रक्चर है, और दोनों यानी ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लें फ्लैट डिस्क शेप्ड। दूसरा ये डिस्क शेप में टर्मिनल्स जो होता है, ये टर्मिनल ये बिल्कुल सॉसेज शेप्ड यानी टर्मिनल है, स्वॉलेन होता है। तो ये भी लिखे विथ स्वॉलेन टर्मिनल, स्वॉलेन एंड। और तीसरा हम लोग देखें कि इसका साइज क्या होता है, यानी डायमीटर क्या होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर है, और डायमीटर जो होगा वो देख ले, इसका 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ये 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है, यानी डायमीटर होता है, नॉट साइज, डायमीटर होता है। ये इसके स्ट्रक्चर्स में आते हैं। और ये सभी सिस्टर्नी, जिसको हम लोग सिस्टर्नी का दूसरा नाम भी है, पहले देख लें सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी जो होगा सैक्यूल्स भी कहते हैं इसे,
ये कंसेंट्रिकली अरेंज होगा, यानी सेंटर इसका न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर ये अरेंज होगा। तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया? तो अरेंजमेंट लिखेंगे पैरेलल टू ईच अदर एंड कंसेंट्रिक टू द न्यूक्लियस, पैरेलल टू ईच अदर एंड कंसेंट्रिकली नियर न्यूक्लियस। तो मेनी नंबर बहुत सारा होता है, जिसमें 6 to 8 सिस्टर्नी मिल करके बनाएगा और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ईच वन इंटरकनेक्टेड, ईच सिस्टर्नी इज इंटरकनेक्टेड, यानी सभी देखें यहाँ पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ से ये देखें, ये सिस्टर्नी इस सिस्टर्नी से कनेक्टेड है, ये सिस्टर्नी इस सिस्टर्नी से कनेक्टेड है, ये सिस्टर्नी इस सिस्टर्नी से कनेक्टेड है इस पैसेज के थ्रू। इस तरीके से क्या करेगा कि जो यहाँ पर जो मटेरियल इस वेसिकल का मटेरियल यानी ईआर से मटेरियल जो आएगा वेसिकल्स का, वो प्रोसेसिंग होने के बाद यानी मॉडिफाई होने के बाद इस रास्ते से होकर के इस कॉनकेव सरफेस तक पहुंचेगा और इसी का पोलैरिटी होता है। तो यहाँ देखिए सिस्टर्नी में पोलैरिटी होता है, वो पोलैरिटी कैसे होता है वो हम लोग देखें। तो ये पोलैरिटी यानी सिस्टर्नी का इस पोल को और इस पोल का, दोनों पोल का नाम है, इसको कहते हैं, ये जो पार्ट है जैसे ऐसे हमने अभी बनाया था ऐसे ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस है और इसका ये स्ट्रक्चर है। तो इधर का जो पार्ट है जिसे हम लोग कहेंगे ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है, दिस इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, या इसका दूसरा नाम हम लोग सिस फेस भी कहते हैं, सिस फेस। और ये जो सरफेस है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लें, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन की ओर जो फेस होता है उस फेस को कहते हैं यहाँ पर, इसे हम लोग कहेंगे कॉनकेव। दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉनकेव, तो एक कॉनकेव है फेस, या इसका दूसरा नाम हम लोग कह लें ट्रांस फेस, और तीसरा है एक और नाम इसको दे दें हम लोग, या सॉरी यहाँ पर फॉर्मिंग फेस, दिस इज नॉट मैच्योरिंग फेस, दिस इज फॉर्मिंग फेस होगा, ये फॉर्मिंग फेस है और वो मैच्योरिंग फेस होता है, दिस इज मैच्योरिंग फेस। तो दो सरफेस है और दोनों सरफेस के कारण इसे कहेंगे कि ये पोलराइज्ड है, पोलरिटी शो करता है, दो पोल हुआ, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये दोनों जो सिस्टर्नी है, ये सिस्टर्नी ये कहाँ पर होगा? तो ये नियर न्यूक्लियस होता है, नियर न्यूक्लियस, और हम लोग लिख सकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सरफेस है ये कहाँ रहेगा? नियर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के और टुवार्ड्स सेल मेम्ब्रेन हम लोग कर लें, ये टुवार्ड्स सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ट्रांसफेस और कॉनकेव फेस। अब इन दोनों का फिजियोलॉजिकल रोल में देख लीजिए कि यहाँ से जो वेसिकल जाएगा वो यहाँ पर मैच्योर होगा और इस सरफेस से निकलेगा, यानी यहाँ से मॉडिफिकेशन होने के बाद यहाँ तक आएगा और इससे पिंच ऑफ होकर के गोल्जी वैक्यूल्स के रूप में, या इस सरफेस से निकल करके जो ट्यूबुलर सरफेस है वहाँ से पिंच ऑफ होकर के ये वेसिकल्स के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ देखिए ये जो ईआर यानी फंक्शंस ऑफ सिस्टर्नी में दो फंक्शन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। काम क्या करेगा? ये जो वेसिकल्स है ईआर वेसिकल्स कहेंगे इसको, और ईआर वेसिकल्स में रहता है पैकेज्ड मटेरियल। तो इस सिस्टर्नी का दो काम है, एक कहलाएगा ग्लाइकोसाइलेशन, इसका काम मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम, यानी ये सिस्टर्नी ही काम कर रहा है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स काम किया, तो ग्लाइकोसाइलेशन, और दूसरा होता है ग्लाइकोसाइडेशन। ये दो इसका इम्पॉर्टेंट रोल है।
तो ग्लाइकोसाइलेशन का मीनिंग क्या होता है वो सुनिए। ये जो अभी हमने देखा ER वेसिकल्स है, यहाँ तक इस सरफेस तक आएगा और इसके अंदर जैसे ही अपना ये मटेरियल डिस्चार्ज करेगा जिसमें लिपिड और प्रोटीन होगा, लिपिड और प्रोटीन दोनों का मॉडिफिकेशंस होगा, यानी यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा लिपिड और प्रोटीन का। प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लिपिड एंड प्रोटीन दोनों इस सरफेस पर लिपिड और प्रोटीन दोनों ग्लूकोज के साथ मिलेगा। जैसे ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज के साथ अगर ये ग्लूकोज प्लस प्रोटीन मिल गया तो ये प्रोटीन मिल करके बनाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और दूसरा जो है यहाँ पर ग्लूकोज को अगर जोड़ दें लिपिड्स के साथ तो ये कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये दोनों को कहेंगे हम लोग ग्लाइकोसाइलेशन। और ये जो ग्लाइकोसाइलेशन का मीनिंग क्या होता है वो सुनिए। ग्लाइकोसाइलेशन का मीनिंग हुआ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होना बाय द रिमूवल ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन का मीनिंग है ये ग्लाइकोसाइलेशन। और ग्लाइकोसाइलेशन में होगा क्या, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा, ऐसे ग्लूकोज ग्लूकोज और दोनों मिल करके बनाएगा एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यानी पॉलीमेराइजेशन ऑफ ग्लूकोज होगा और ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसलिए इसको ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। तो ये सिस्टर्नी के अंदर ये दोनों प्रोसेस होता है, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। ये सिस्टर्नी का काम हमने बताया। अब देखें दूसरा हम लोग सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, वो है ये ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स का क्या रोल है, ट्यूब्यूल क्या करता है। यहाँ पर ये सिस फेस और ट्रांस फेस दोनों, ये सिस फेस और ट्रांस फेस के बारे में एक पॉइंट और है। सिस एंड ट्रांस फेस आर इंटायरली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर but interconnected। तो यहां पर ये जो ट्रांस फेस है और ये है सिस फेस, ये फॉर्मिंग फेस, ये मैच्योरिंग फेस, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर देखें सभी ये सिस फेस और ये ट्रांस फेस इंटरकनेक्टेड है, अलग नहीं है ट्रांस फेस और सिस फेस, तो इंटरकनेक्टेड होगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे यहाँ पर ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल के बारे में देखें, शॉर्ट ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट है और इसमें ब्रांचिंग है, काफ़ी ब्रांचिंग है और टर्मिनल इसका भी सॉलिन होता है। तो शॉर्ट ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और यही ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा वेसिकल्स। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में हम लिखें फॉर्म्स वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स दो तरीके का होता है, दो तरीके का वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा। ये दो तरीके का वेसिकल है, कौन कौन देखें। तो एक वेसिकल जो होता है वो स्मूथ होता है और दूसरा जो होता है थोड़ी सी रफ टाइप का होगा। तो ये पहला जो होगा स्मूथ वेसिकल्स लिख लें यहाँ, ये स्मूथ वेसिकल है। और दूसरा कोटेड वेसिकल लिखते हैं, जो रफ होता है ये कोटेड वेसिकल है। स्मूथ वेसिकल्स में जो सरफेस होगा, बाहरी सरफेस जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है और इसमें ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये है ऐसे, और इसके अंदर पैकेज्ड मटेरियल है, जबकि इसके सरफेस पर ऐसे विसल्स लाइक ब्रिसल्स, ऐसे ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये कोटेड वेसिकल्स इसको कहते हैं। ये प्रोटीन का कोटिंग है, कोटेड वेसिकल्स है। स्मूथ में ये स्मूथ रहेगा, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है। तो ये दो तरीके का वेसिकल्स का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर से इसका इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो है वो है गोल्जी वैक्यूल, यानी ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है गोल्जी वैक्यूल। और ये गोल्जी वैक्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। देखें ये इसके रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज
सैग लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये ट्यूब्यूल से प्रेजेंट होगा, लेकिन इससे सरफेस की ओर से प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्यूब्यूल्स एट, सो दिस इज लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो इस ट्यूब्यूल से पिंच ऑफ होगा, लेकिन कहाँ, कॉनकेव सरफेस से, कॉनकेव सरफेस वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से ये जो ट्यूब्यूल है इस ट्यूब्यूल से ये पिंच ऑफ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स एट कॉनकेव सरफेस और ट्रांस सरफेस और मैच्योरिंग सरफेस, एट कॉनकेव और ट्रांस सरफेस, ट्रांसफेस नॉट सरफेस, ये ट्रांसफेस हम लोग लिख सकते हैं, ये इसका काम। सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ जो है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा, सम ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा। लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल हम लोग कहते हैं। लाइसोसोम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों कहते हैं, और एक और ख़ास चीज़ है, एक इसका कितना टाइप्स होता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। एक और ख़ास चीज़ इसमें देखें, जो फंक्शंस है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, अभी तक हमने सभी इसके जितने भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स का फंक्शन पढ़े। अब देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा। तो इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल फंक्शंस में देखें, जो सिस्टर्नी का फंक्शंस हमने देखा, जो ट्यूब्यूल्स का फंक्शंस देखा, वो सारा फंक्शंस इसका फंक्शंस कहलाएगा। तो पहला हम लोग देखें कि प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जो मटेरियल यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा वो पैकेज होकर के इस वेसिकल्स में स्टोर हो गया, तो इसे मेन फंक्शंस कहेंगे। सो पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट, चाहे ये इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल है वहाँ पर जाकर के अपने पैकेज मटेरियल को डिलीवर करेगा। तो टारगेट कौन सा हुआ, इंट्रासेलुलर का जो स्ट्रक्चर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर जो प्रोसेस्ड प्रोटीन हुआ, वो प्रोटीन जो ग्लाइकोसाइलेशन के बाद बना जो प्रोटीन, उस प्रोटीन से एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और वो एंजाइम इस वेसिकल से के थ्रू यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया तक आएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये डिलीवर कर देगा उस एंजाइम को। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर है तो इसको कहेंगे इंट्रासेलुलर टारगेटिंग। इसी तरीके से अदर सेल ऑर्गेनेल्स में भी होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन या जितने अलग तरीके का एंजाइम जो प्रोसेसिंग के कारण यहाँ बना उसके कारण यहाँ स्टोर होगा। एक सेल के अंदर 70% एंजाइम जो होता है वो स्टोर्ड होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो एंजाइम कहाँ बना, इस सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसे हम लोग कहेंगे इंट्रासेलुलर टारगेटिंग। और दूसरा देखें, अगर ये वेसिकल्स है, अगर ये बाहर की ओर आ गया तो इसे हम लोग कहेंगे सिक्रेटेड आउटसाइड ऑफ द सेल, यहाँ बाहर आएगा और बाहर आकर के अलग अलग सेल सरफेस पे स्ट्रक्चर बनाएगा या अपने सबस्ट्रेट पे जाकर के काम करेगा। जैसे अगर ये प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन है तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे रिसेप्टर्स कहेंगे। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो ये रिसेप्टर बनाएगा, रिसेप्टर होगा जो हार्मोन को रिसीव करेगा, अदर ड्रग्स वगैरह का रिसेप्टर प्रोटीन होता है ये। दूसरा, ये एंटीजेनिक सरफेस भी बनाएगा, यानी एंटीजन की तरह काम करेगा ये अगर ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। या अगर ये एंजाइम है तो यहाँ फूड अगर प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो सेल है, एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे जो सेल है वो सिक्रेट करेगा एंजाइम, और वो अपने टारगेट फूड पर एक्ट करेगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेटिंग। और जिस प्रोसेस से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ये पिनोसाइटोसिस का पार्ट है। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस यानी बाहर निकल कर गया। दूसरा, मटेरियल पैकेज्ड। ये मटेरियल पैकेज कहाँ से होगा, ईयर से लेकर के ये प्रोसेसिंग हुआ सिस्टर्नी के अंदर, देन इट विल बी पैकेज्ड। तो इसलिए
ये भी एक्सप्लेन करता है गोल्जी बॉडी के बारे में या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, क्यों ये क्लोज एसोसिएशन रहता है ईआर के साथ, यानी ईआर के साथ काफ़ी करीब में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्लोज एसोसिएशन में ईआर के साथ होगा इस वेसिकल्स को रिसीव करने के लिए। तो ये इसका क्लोज एसोसिएशन का साइंटिफिक रीजन है। नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर ट्रांसफेज के बारे में, और इसका काम देखें, इसका काम है फ्रैगमोप्लास्ट, सेल डिवीजन के वक्त फ्रैगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन करना, यानी ये फॉर्म्स फ्रैगमोप्लास्ट और सेल प्लेट जिसको कहते हैं सेल प्लेट इन प्लांट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इस तरीके से हमने देखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने गेन किया। इसके स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि किस किस चीज़ से बना हुआ, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल्स से बना हुआ होगा। फंक्शंस में हमने देखा कई डिफरेंट टाइप्स का फंक्शंस है। जो मेन फंक्शंस है इसका वो पैकेजिंग है, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन के बाद, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हुआ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये इसका काम है। और उसके बाद एक्सोसाइटोसिस करेगा अपने पैकेज्ड मटेरियल को, ये पैकेजिंग करेगा वेसिकल्स के फॉर्म में, और वेसिकल्स या तो सेल के बाहर ये एक्सोसाइटोसिस करे, सीक्रेट आउट हो, या अपने इंट्रासेलुलर टारगेट की ओर मूव करे, वहाँ पर जाकर के सीक्रेट आउट हो। और सेल डिवीजन के वक्त ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करने में भी मदद करता है, यानी सेल प्लेट बनाएगा। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्लांट सेल में ये फ्रैगमोप्लास्ट और अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो अलाइन करके बनाएगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम लोग फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। तो ओवरऑल हमने फंक्शंस, इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं, और लाइक्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।